ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ जरा ਅੱਗੇ आ जाओ बलविंदर भाई साहब, जो तुसी बोलिया सारा विच है, नाल हो जाओ बस। मैं दरख्वास्त करांगा कि साडे इलाके दे इत्थे दे कारपोरेटर ने द्वारका चौधरी जी, ये भी साडी पंजाबी दी मंग नूं सपोर्ट समर्थन देंदे हुए अपनी एक गल रखणगे 1 मिनट वास्ते। फिर मैं आज दे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय श्री जी ए मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, और बहुत सीनियर नेता उनके कन्ने सरदार चन्नी जी, वो भी साड़ी पार्टी के बहुत पुराने नेता, सरदार गुरदर्शन सिंह जी, सरदार साहब और दिल्ली का आए साढ़े गेस्ट, और खासकर पीछे साढ़े बैठे थे DDC दे अपने साढ़े इस GPC दे मैंबर, और खासकर तरनजीत सिंह टोनी जी जड़े चेयरमैन इस गुरुद्वारा साहब कमेटी दे, और उनके कन्ने बाकी टीम जिन्हें ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम की। आज शहीदी दिवस भी है, तो सारे पता है कि आज भगत सिंह जी राजगुरु और सुखदेव जी शहीद हुए, और उनका पूरे हिंदुस्तान के विच नहीं बल्कि बाहर भी आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। उस दिन के उपर इस गुरुद्वारा साहब की हाल दे विच ये जिहड़ा पंजाबी की मंग करने का प्रोग्राम रखा, ये मैं कहूँगा कि उन्हें भी एक श्रद्धांजलि है जिन्हें इस देश की आज़ादी लई अपनी जान कुर्बान की थी और इस देश की आज़ाद करवाया। पंजाबी हमारे सिर्फ सिख भाई को जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये हर कौम चाहती है। पंजाब हमारे नजदीक है, हमारे मैक्सिमम लोग जहां मीसा इतने पंजाबी बोलते, और पंजाबी हर एक शख्स लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छी लैंग्वेज है, इसी हर शख्स समझता है और बोलने में बड़ी सरल है। इसी 8th शेड्यूल ऐड करवाया जाए। मीर साहब एक बड़े सुलझे, बड़े समझदार और संजीदा लीडर, तो सिंधी दिखते रहते हो असैम्बली के विच। मीर साहब का बोलना पता चलता है कि कोई लीडर किस संजीदा तरीके के गल करा दे। इस करिए सानू पूरी उम्मीद है जदों ये मीर साहब इस गल की रहन, तो इस तरीके के रहन के सारे लोग मजबूर हो जावन के इसी लागू किया जा साड़ी स्टेट के अंदर। मैं ज्यादा नहीं समय लेंगे भी टोली साहब उनका फिर और इनकी सारी टीम कमेटी का शुक्रिया अदा करना कि उन्हें आज जो प्रोग्राम रखा है इस गुरुद्वारा हाल के विच, मेरा भी सारे ही मैं धन्यवाद करना कि आज एक बड़ा अहम दिन चुनिया शहीदी दिवस के उपर इस प्रोग्राम की तुसीं ऑर्गेनाइज किया। मेरी पूरी उम्मीद है कि जी साड़ी पंजाबी लैंग्वेज है ये सानू मिलेगी, ये साड़ी डिमांड पूरी होएगी। इन्हें के लफ्ज़ों ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का शुक्रिया। मैं साडे कश्मीर तो साडे दिलों की धड़कन साडा वीर चन्नी, मैं दरखास्त करांगा कि आन उन्होंने अपने जो लफ्ज़ रखन, और जिथे बाकी लोगों को पंजाबी से दर्द है, ये रात में मैनू कर रहे थे कि गल असी बराबर की जंग लड़ांगे, लेकिन चलो रब ने मौका सानू अंदर नहीं दिता, बाहर बह के लड़ांगे, ये आवाज़ बंद नहीं होएगी। खालसा जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि मैं स्टेज एक चीज़ देख रहा था, जी सिख कौम है वो हमेशा जज्बातों नाल अगे वधी दी है, तो इस हाल के अंदर जोड़े मैं जज्बात देखे वो जज्बात सानू ठंडे लगे हैं।
ना जयकारे का जवाब ठीक तरह की मिलता है ते ना फतेह का जवाब मिलिया। आस करांगा कि तुसी फतेह गज के ਉਹਦਾ जवाब दोगे तो फिर असीं अगे वधांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे बीच में कांग्रेस की धड़कन मेरे बड़े भाई ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, एमएलए और सीएलपी लीडर आज की असेंबली के जनाब मीर साहब, उनके हमरा चेयरमैन माइनॉरिटीज ताबिश पटेल जी, उनके बगल में बैठे मेरे पुराने साथी, जैसे अभी इन्होंने बोला कि उनकी पूरी सर्विस जो है, जहां जहां उनने सर्विस की, लेकिन वो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता बन के वो काम करते रहे, मेरे बड़े भाई गुरदर्शन जी। उनके साथ हमारे वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर और यहां पे गुरुद्वारा जीपीसी के मेंबर साहिबान, कारपोरेटर साहिबान, पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ता और जितने भी मेरे साथी जम्मू कश्मीर तो, क्योंकि कश्मीर के साथी भी मैनू लभे, एक साढ़े स्टांच मैं कहूँगा सपोर्टर, फ्रंट भी ते बैकड्राप से भी मैनू बाली साहब नजर आ रहे हैं हमेशा। और जदों भी कोई कार्यक्रम कांग्रेस का होंदा उन्होंने सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कुछ हो। खालसा जी, तुसी अज उस महान शख्सियत का दिन जड़ा मेरे भरा ने कहते सिख में सिरा बनागा तरनजीत सिंह टोनी, मैं उन्हें मुबारकबाद देंगा कि उन्हें सारी बरादरी जड़ी अज इकट्ठी करके और सानू दर्शन करने का मौका दिता। थोड़ा साड़ियां तकलीफां दुख जम्मू कश्मीर खासकर माइनॉरिटी, अगर असी जम्मू तो लैके कश्मीर तक दिखांगे, और सिख एक ऐसी कौम है जिहड़ी माइनॉरिटी विच है। कश्मीर दे विच मेजॉरिटी दे भरा और इत्थे साडे हिंदू भरा जिहड़े ने मेजॉरिटी च। जे असी पॉपुलेशन कर जाएंगे तो सिख जम्मू कश्मीर का जिहड़ा है उसने इस माइनॉरिटी विच रह के किहड़ी चीज़ां फेस कीतियां वो तुसीं सारे जानते हो। रही गल पंजाबी दी, पंजाबी भाषा नूं अज नहीं, मैं कहूँगा जदों दा मैं इस पार्टी दे नाल जुड़िया दा असीं ये जिक्र हर स्टेज ते हर फंक्शन चाहे वह कश्मीर है चाहे जम्मू है करते आया। लेकिन कुछ अनासर पोलिटिकल पार्टीज दे विच भी होंदे हैं जिहड़े कौमां दी बंडी चाहते हैं, जिहड़े कौमां नूं मजबूत नहीं देखना चाहते, और उस चीज की साम सानू लैनी पैंदी है। मैं जिथे तरनजीत सिंह टोनी, गुरदर्शन सिंह जी, इन्हां दी सारियां दी टीम जिहड़ी है ये अपने आप नूं कदी यह नहीं समझणगे कि कश्मीर का सिख और जम्मू का सिख जिहड़ा वो अलग अलग है। चाहे असी किसी भी फिरके में बंडे दे हाँ, कश्मीरी सिख हाँ, जम्मू दे हाँ, लवाणा जट बरादरी जिन्नियां बरादरियां साडे विच सानू एकता का सबूत देना पैना। और यह लड़ाई जिहड़ी है तुसीं इन्हां हालां विच लड़न जुगी नहीं है, ये सानू बाहर होकर लड़नी पेगी तां साडे हकूक जिहड़े तुहानू मिलणगे। मैं जिक्र करांगा चिट्ठी सिंहपुरे का जिक्र होया जिथे असीं शहादतां जिहड़ियां मुल्क नूं आज़ादी देण वास्ते होईयां, उन्हां दे नाल नाल पिछले 30 साल तो सिख की कुर्बानी जिहड़ी है वो चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो हर जगह पर हुई है। एक वाक़ा मैनूं याद आया क्योंकि मीर साहब साडे विच बैठे थे, जिस वक्त चिट्ठी सिंहपुरा वाक़ा होया और उस वाक़े के ऊपर पोलिटिकल पार्टी, क्योंकि असी अपोजिशन भी सा उदों भी बीजेपी की सरकार सी, कश्मीर के मुसक्कर अगर तुम्हें याद होंगे हर मुसक्कर दे विच जदों भी सत्ता की पार्टी वो बीजेपी रही है, कांग्रेस के दौर में नहीं हुए। उस टाइम गुलाम अहमद मीर
ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਿਲਟਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੱਪ ਕੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਚੀਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦਿਨ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਬੌਧ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾਵਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 425 ਐਸਆਰਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਨੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਡਾਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਟੋਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜੇਗਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਬੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੀਡਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮਨਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਬਜ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੋਨੀ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਰਚਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਖੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। क्यों शहीदी दिवस करना को मना नहीं है। अगर साढ़े इन्होंने शहीदा ने भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी ने अगर असी बैठे थे अज इन्हों की शहीदी पे अगर देश आज़ाद होया, अगर अज असी लोग बैठे थे हाँ उन्होंने बदौलत तो शहीदी दिवस मनाना कोई जुल्म नहीं है। बाकी मीर साहब, आपकी नज़र, मीर साहब मैंने आप एक शेर लिखा है, जो हवाओं का रुख पहचानते हैं, जो हवाओं का रुख पहचानते हैं, अपने चाहने वालों का हर दुख जानते हैं, बुलंदियां उन्हीं के कदम चूमती हैं। मीर साहब, आप जैसे लीडर जो हमारे को मिले हैं, बुलंदियां उन्हीं के कदम चूमती हैं, उन्हीं को लोग अपना रहबर मानते हैं। हमने आपको चुना और मैं जिस दिन आपने मेरा प्रोग्राम करवाया था उस वक्त भी मेरे को हिंदी बोली नहीं आती थी। हम मजबूर हैं, सच बोल रहे हैं कि पंजाबी हमारी मातृभाषा, माँ के पेट से जमी हुई हमारी भाषा है। अगर इसको छीनेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और जिस देश पे इस कौम की, पंजाबी कौम की 95% में कुर्बानियाँ हैं, अगर उनकी भाषा किसी स्टेट से छीनी जाएगी, ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। आपके थ्रू करा साहब नहीं आए, उनको भी मिलेंगे, उनके थ्रू भी हमारी ये बात जो है आप असेंबली में उठाइए। हमारी पंजाबी भाषा और जो भी हमारे जो मनमोहन सिंह जी के टाइम के पैकेज, जो इन्होंने पूरे हमारे पैकेज काट लिए 5.5 लाख। मीर साहब जब आए थे एक फैमिली थी, उस फैमिली का 4 फैमिली बनी है और अगर आगे उनके बच्चे गिनती करेंगे जो फैमिली में तब्दील नहीं हुए तो 10-10 हज़ार रुपये इससे कभी नहीं आता है। 30-30 लाख रुपये का हमारा पैकेज मनमोहन सिंह जी के टाइम का है। काफ़ी अरसे से सिलेक्शन बोर्ड में हमारा कोई आदमी नहीं लिया जा रहा है और हम समझते हैं अगर आप जैसे लीडर, क्योंकि हमारा सिख नुमाइंदा कांग्रेस पार्टी का कोई असेंबली में नहीं है, अगर आप जैसे लीडर हमारी हिमायत करेंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं हमें पंजाबी भी मिलेगी, हमारा पैकेज भी मंजूर होगा और हमारा जो सिलेक्शन गेट है, जो सिलेक्शन बोर्ड बनता है, उसमें हमारे आदमी को जगह मिलनी चाहिए। बाकी आप आज आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे टोनी जी की और हमारी और सबकी प्रयास सुनी। आप यहाँ पहुँचेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी आवाज़ असेंबली में जरूर उठाइएगा। थैंक यू जी। मैं हुण एक बारी सारे कहांगा कि बाहर सारे साथी जड़े ने अगे पिछे चाह का बंदोबस्त होया, ये बाद चाह का प्याला पीआंगे और जोरदार तालियां दे नाल साडे बेहद महबूब नेता साडे गुलाम अहमद मीर साहब ये साडे विच आए ने, साडे CLP के लीडर ने और कांग्रेस के जनरल सकत्तर ने दिल्ली दे विच साडी नुमाइंदगी करते हैं, साडे सारियां दी साडे जज्बातां दी तर्जमानी करनगे इस ऐवान के अंदर, इस असैंबली के अंदर। और ये जंग लड़नगे असैंबली के अंदर, असी लड़ांगे असैंबली के बाहर और तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक पंजाबी की बोली लागू नहीं हो जाएगी। और ये तुहानूं वादा करते हैं, तुसीं अज जाग जाओ, असीं ये जंग लड़नी है, जंग लड़नी है।
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਲਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੜਨਗੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। थैंक यू। श्री टी.एस. टोनी जी, हमारे कदावर, यहाँ के हमारे नेता, हमारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट एस.एस. चन्नी जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के गुरदर्शन जी, माइनॉरिटी के स्टेट के हमारे चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी, हमारे एआईसीसी से आए हुए हमारे माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर पटेल साहब, यहाँ पर हमारे लोकल कॉरपोरेटर और बहुत सीनियर नेता द्वारका जी, और डाइस पर बहुत ही सम्मानित शख्सियतें बैठी हैं, और सामने पूरी बरादरी के नुमाइंदे बैठे हैं। आप सबका सत श्री अकाल। आज आपने ये जो शहीद दिवस के दिन पर ये सम्मेलन रखा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद जम्मू में ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। उसके लिए आप सबको, ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद, क्योंकि आज ही के दिन 1930 में शहीद भगत सिंह जी, जो सिर्फ 15 साल की उम्र के थे, आज ही उनकी शहादत जो उनको देनी पड़ी थी, और उनके साथ उनके कई सारे सहयोगी। एक स्लोगन है उनका, जो खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, ये जमहूरियत है। हर आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी डिमांड रख सकता है, अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकता है। ये हमको नहीं मिली होती अगर भगत सिंह जैसे जांबाज हिंदुस्तानियों की शहादत न हुई होती। ये दिन ही हमको किस्मत में नहीं मिला। और उस जमाने में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अंग्रेजों को भगा सके और देश को आजाद कर सके, और उन्होंने उस वक्त देश को आह्वान किया अपने जैसे नौजवानों को, क्या आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। ये जज्बे हैं, और ये देशभक्ति के जज्बे मेरे ख्याल से शहीद भगत सिंह के बाद में आज तक देश में उस तरह का शहीद शायद कोई पैदा हुआ जो शहादत उनकी हुई। तो इसलिए आपने उनको याद करने के लिए सम्मेलन आज यहां रखा। उनके साथ राजगुरु जी और सुखदेव जी, ये तो अपने आप में एक हिस्ट्री है, और इसको कोई बदल नहीं सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये हमारी बुनियाद है। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि भगवान करे, वाहिगुरु करे, हम सबको, अपने पूर्वजों को, उनकी कुर्बानियों को याद करे और उस जज्बे को अपने अंदर संभाले, उसको, उस जज्बे को अपने अंदर ठान ले, ताकि इसके आगे भी जो हमारे चैलेंजेस है, इसके आगे भी जो हमारी जद्दोजहद है, उसमें हम उसी तरह के जज्बे के साथ उसको लड़ें और आने वाली जनरेशन के लिए उसको हासिल करें। यहां पर मेरे प्रोफेसर साहब कहां गए, जिनने यहां पर बोला बहुत ही बेहतरीन तरीके, और किस तरह से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन टाइप दी
कि जब हम पंजाबी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक पगड़ी पहनने वाले एक पंजाबी के लिए नहीं, उसने करीब 32-33 ऐसी कौमें चुनी, ऐसे एरियाज चुने जिनकी ये तकरीबन मातृभाषा। मेरे कहने का मतलब इसने इसका वैल्यू कितना इंप्रूव किया, कितना वसी दायरा किया, मगर समझने वालों की बात। आज आपने मेमोरेंडम के जरिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने लाई, जिसमें चाहे पंजाबी लैंग्वेज को जम्मू कश्मीर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये बहुत ही अहम डिमांड है। वक्त बदलता है, कानून बदलते हैं, कानूनों में तरमीमें आती हैं और लोगों के जज्बात की कदर सरकारों को करनी होती। तो इसलिए मैं जाती तौर पर यह मानता हूं कि ये नाइंसाफी है कि एक बड़े बहादुर कौम की बड़ी लैंग्वेज हमारे उस लैंग्वेज लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका जिस तरीके से भी हो सके, जहां से भी हो सके, गुलाम अहमद मीर आपके लिए एक मुफ्त वकील होगा। जिस भी फोरम पर ये जरूरत होगी, आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि कोशिश करने के बावजूद हमने 2-2 सिपहसालार मैदान में डाले थे। एक कश्मीर से सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, कोई सोच ही नहीं सकता था, और मात्र मेरे हिसाब से वो 200 कुछ वोटों से रह गए। अगर आपने उस वक्त थोड़ा सा आंख खोल ली होती, देखिए राजनीति में, सियासत में जब तक आप किसी को ओन नहीं करोगे, जब तक आप किसी को अपना नहीं समझोगे, आप उसके लिए पीछे सपोर्ट не करोगे, तो मुश्किल है आगे फिर आप लोग नुमाइंदा पैदा कर सकते। आउट ऑफ टर्न दिया, बहुत मेहनत की हमने, और हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इतना डीपली चन्नी जी ने वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ, चाहे वो सिख बरादरी हो, मुस्लिम बरादरी हो, शिया बरादरी हो, उनके साथ इतना क्लोज नाता बनाया हुआ है कि जरा सी मिसशेप से रह गए। जैसे उन्होंने खुद भी कहा, हर जगह हर शाख पर उल्लू बैठे होते हैं, 1-2 लोग उनकी बड़ी बहुत गलती की वजह से रहे। उसी तरह से पीएस टोनी जी, यूं तो पहलवान आदमी है ये, यूं तो ऑलराउंडर है ये, और दिया हमारी क़यादत ने दिया मौका। आज लोग कहेंगे गांधी नगर में क्यों लड़ा, साउथ में क्यों नहीं लड़ा, फलानी जगह क्यों नहीं लड़ा, वो पार्टियों का देखने का काम होता है। मगर एक सही वक्त पर सही व्यक्ति को एक मौका दिया गया। आप में से बहुत हो सकते हैं जो उस जगह पर चुनाव लड़ने के लायक हो सकते हैं, और भी कई जगह, मगर फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हमारी पार्टी ने की थी। एक किस्म से कहो तो रिस्क ही लिया। काश इसी सरजमीन पर आप लोगों ने कानो कान खाली बात कर ली होती कि ये जरूरी है, निकल गया हो। कहीं ना कहीं कोताही, आप लोग भी कहीं ना कहीं डिवीजन में पड़े रहे, वरना आज ये मेमोरेंडम में नहीं लिखना पड़ता कि हमें सिख नुमाइंदी चाहिए, नॉमिनेशन से चाहिए और किसी तरीके से चाहिए, वो चाहिए मिल जाता। बट वो भी आपकी एक जायज डिमांड है। जब हम इंक्लूसिव भारत बनाना चाहते हैं, इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, तो उसमें सब रंग नस्ल के लोग, सब भाषाओं के लोग एक प्लेटफार्म पर होने चाहिए। वो एक कमी हमें भी दिख रही है, मगर मेरे हाथ में उतना ताकत नहीं है उस मामले में। हमने जम्मू के सामने एक बड़ा टीम रखा, पूरी उम्मीद थी। जो हमारे साथ लोग बात करते थे तो कहते थे कि 11-12 साल हो गए, पंच भी एक ही जमात का, सरपंच भी उन्हीं का, बीडीसी भी, डीडीसी भी, एमएलए भी, एमपी भी। अब कौन से आसमान के तारे लाकर उनने यहां रख दिए।
आज से 11 साल पहले जो आपका बिजनेस था, जो आपका धंधा था, जो आपकी रोजमर्रा की आमदनी थी, मेरे ख्याल से आज अगर वो कैलकुलेट करेंगे वो 50% भी नहीं रही। आपकी रेल यहां पर आती थी, यहां पर डाउनलोड करती थी, इससे आगे जाता था, ये आपका काम था, चाहे वो मटेरियल था या मैन था। आपका जहाज सबसे बड़ा यहां आता था, यहां से दूसरी जगह, आजकल एयरपोर्ट से ही जहाज भी दूसरी जगह जा रहा है, एक तरफ लैंडिंग किया, एक तरफ गया। आपका रोड जो पूरे भारत से आकर के जम्मू में थम जाता था, वो रोड भी आपके सिर के ऊपर अब बाहर जा रहा है। अमृतसर से आदमी चलेगा, वो जम्मू लैंड करना चाहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक वो उधमपुर क्रॉस कर गया, खुला ही हुआ। तो ये सारी चीजें सोसाइटी को सोचना समझना होता है जब आपको ये बड़े फैसले करने वाले होते हैं। मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं, आपके जरिए, चूंकि कैमरा लगा है, माइकें लगी है, मैं चुनाव के बाद ये पहला अपना मुंह खोल रहा हूं जम्मू के मेरे दोस्तों के। मैं पिछले 16 दिन देख रहा हूं असेंबली में, जो बाहर आपको बड़े बड़े फैसले लेने के बाद आपको कह रहे थे कि बस अब आसमान के तारे भी जमीन पर आएंगे, तरक्की का बोलबाला होगा, स्टेट तोड़ने के बाद, सब चीज ले जाने के बाद, और 10 साल वो डबल इंजन की सरकार यहां जम्मू कश्मीर में चलाते रहे। 2014 से 2024 तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं का राज था। मेरे भाई सरदार जी गवाह हैं, 15-16 दिन की असेंबली की कार्रवाई में जितना इन पिछले 10 सालों के दरमियान की कार्रवाई को लेकर वो लोग रो रहे हैं जिनके हाथ में कमांड थी, जिस तरह से वो चला रहे हैं, पानी के बूंद के लिए, एक पाइप के लिए, एक कलवर्ट के लिए, एक सड़क के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक अस्पताल के लिए, एक स्कूल के लिए, 16 दिन से हम सुन रहे हैं उनका। तो कहते हैं ना, वो दूसरे के गम देखकर अपने गम भूल जाता है। हम अपोजिशन में थे 10 साल, हम चाहते तो उनका चिट्टा खोल देते, हम चला लेते, मगर वो उल्टा रहा है। 10 साल हुकूमत में थे, वही चला रही गवाह है। सवाल भी उनके, ऐतराज़ात भी उनके, सब। ये नमूना है आपके लिए, जम्मू रीजन के लिए। आपको चुनाव के टाइम भटका देते हैं, मगर अंदर से आपको कुछ मिला नहीं। 11 साल तमाम जम्मू, वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, बस एक ईवीएम मशीन बना दिया, बस वक्त पर आ जाओ, आपस में बांट लो, वोट ले लो, बात खत्म। तो मेरी गुजारिश है, दुनिया आगे चलेगा, और भी मौके आएंगे, और अच्छे मौके आएंगे। उस वक्त बरादरी को थोड़ा सा, जैसे आपने यहां पर अपनी बरादरी के ये सारे सम्मानित लोग रखे, कुछ बरादरियों को मोटे फैसले लेने चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। पूरे देश में बरादरीवाद चल रहा है। मैं कई स्टेटों में इंचार्ज होकर आया हूं, आज भी वेस्ट बंगाल में। जब मौका आता है टिकट लेने का, टिकट देने का, तो बड़ी बड़ी बरादरियां आती है, काबिलियत को नहीं देखते, काबिलियत को नहीं बोलते, कहते हैं कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बरादरी है, इसलिए हमें इसी बरादरी का आदमी चाहिए, और फिर जब ले जाते हैं जिता के भी लाते हैं, अपना कायम रखते हैं। मगर यहां जो कश्मीर में मुझे समझ नहीं आया, तो लिहाजा आगे के लिए उन चीजों को भी आप लोग आपस में अपने अंदर लीडरशिप पैदा करिए, भरोसा कीजिए। इंसान है हम, हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। गुलाम अहमद मीर कोई हातम नहीं, कोई पैगंबर नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में भी गलतियां होंगी। टोनी जी में भी 4 अच्छाइयां होंगी, 2 गलतियां होंगी।
गुरदर्शन जी में 5 अच्छाइयां होंगी, 5 गलतियां होंगी। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी में 10 अच्छाइयां होंगी, 10